9 होगा उसको 3 की पावर 2 लिखोगे, समझ आ रहा है? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 1 से डिविजिबल भी होता है, 3 से डिविजिबल भी होता है, 9 अपने आप से डिविजिबल हो गई हो। तो क्लियर है बात? यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। समझ आ रही बात? कोई डाउट किसी को? तो 2 की पावर 2 इंटू क्या लिख दिया हमने, 3 इंटू 5, तो ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी बेटा, 63। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ जी बेटा, आप सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियर है? हमने क्या फाइंड आउट किया है, HCF और क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको पहले क्लियर एग्जांपल से करता हूँ, क्लियर वो ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, मेरे पास find HCF and LCM of 6 and 20 by prime factorization. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, 20 को लिख सकते हैं 4 into 2 पावर 2 into 5। इसमें 2 पावर कितनी है बेटा, 1 है, और इसमें 2 पावर कितनी है, 2, नीचे वाले 2। ठीक है, आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF। HCF के लिए सबसे पहले कॉमन वाली चेक करना है। कॉमन कौन है इसमें, 2, और उसकी लोवेस्ट पावर ही उठानी है। HCF इसका 6 और 20 का कॉमन कौन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, और उसकी छोटी पावर क्या है, 1। 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है, जो कॉमन है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है दोनों में, वो आपका HCF। क्लियर है बात? कोई डाउट? बहुत इजी सी बात है, समझ आ गई होगी सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं LCM। बहुत आसान तो ठीक है, ये भी LCM। LCM में क्या करता है, जो जो प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर, कौन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है दोनों में, कौन प्रेजेंट है, 2, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में, 2। और कौन प्रेजेंट है, 3, और कौन प्रेजेंट है, 5। आंसर क्या आएगा, 60। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो भी प्रेजेंट हो, कॉमन हो या ना हो, डजंट मैटर कि कॉमन होना चाहिए। जो जो प्रेजेंट है ना, जो जो प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम हम ले लेंगे। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, और यहाँ भी प्रेजेंट है, उसकी बड़ी पावर कौन है, इसमें दैट इज 2 पावर 2 ले लेंगे। रिप्रेजेंट है, चाहे इसमें हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किस केस में, एलसीएम के केस में। समझ आ रही है? एक रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड नंबर्स। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है क्लास में, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड नंबर। तो वो ये है, HCF into LCM is equals to product of number। इस केस पे डिस्कस करते हैं। जो भी किया हमने, सपोज करो हमें HCF का पता लग गया यहाँ पे, कितना आया 2, LCM का हमें पता नहीं है। नंबर कौन कौन है, फर्स्ट नंबर इज A एंड सेकंड नंबर इज B, 6 एंड 20। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, LCM। 6 LCM कितना आ रहा है, कितना आएगा हमारा, ये रिलेशनशिप है किसके अंदर, HCF, LCM एंड नंबर। क्लियर सभी को? कोई डाउट? हाँ जी सर, इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ जी,
बता रहे हैं। बड़ा लगे ट्राई करो। सुनो बेटा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में कॉमन होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। जो जो प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, कितनी पावर है? 2। जो बड़ी पावर है वो लिख लो, 2 पावर 2 लिख लिया हमने। और कौन प्रेजेंट है? 3। 3 की पावर कितनी है? 1 लिख लिया। और कौन प्रेजेंट है? 5। 5 की पावर कितनी है बेटा? 1 लिख लिया। 2 पावर 2 दैट इज 4। 4 into 3 12, 12 into 5 16। ये आपका क्या है? क्लियर है बात? ठीक है। खुद से कर लेते हैं ये क्लियर सभी को? HCF LCM क्लियर है? और रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM और क्लियर होगा? दोनों चीजें करवा दी। HCF भी करवा दिया, LCM भी करवा दिया, और रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM है, ये दोनों टॉपिक है इसमें। अब एक क्वेश्चन और है जो 6 पावर n की फॉर्म में है आपके पास। बेटा ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा था लास्ट ईयर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सेम ही पूछा। हाँ सेम ही। 4 पावर n था, 6 पावर n। ऐसा सेम एग्जांपल भी है, दोनों में से पूछ लेते हैं आंसर, तो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, एग्जांपल नंबर 5 है। क्या है एग्जांपल 5? रीड कर रहा हूं मैं। कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which ऐसी वैल्यू कोई n की होगी जिसमें उसकी n डिजिट क्या बनेगी बेटा? 0। क्या बनेगी? 0। हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा होगा कि लास्ट में क्या आए? 0 आए, तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। आपके पास प्रेजेंट क्या है? 4 पावर n। कितना है? 4 पावर n। यहाँ पे 5 की अवेलेबिलिटी नहीं है। किस तरह नहीं है वो देखो। इसको हम 2 पावर 2 होल पावर n लिख सकते हैं, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 2 पावर 2n बन जाएगा। तो प्रेजेंस किसकी है? 2 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस है? 2 की। 5 की प्रेजेंस यहाँ पे है ही नहीं। और अगर एंड में डिजिट 0 चाहिए तो वहां पे 5 होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ आ रही होगी सबको क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको एंड डिजिट किसी भी नंबर का 0 चाहिए तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 5 की प्रेजेंस मिली नहीं है बेटा। मैं रीड करता हूँ क्या लिखा है इसमें। If the number 4 power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. कैसे divisible होना चाहिए? 5 से। एक बात बोलिए मैंने। That is the prime factorization of 4 power n would contain the prime 5. तो उसकी prime factorization में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने पास क्या बन रहा है? 2 power 12, which is not possible because 4 power n is equal to 2 power 12. क्लियर है क्या? ये लिखा हुआ है। So the only prime factorization of 4 power n is 2. 4 power n से किसकी prime factorization बन रही है? 2 की बन रही है भाई। ठीक है? So ये लिखा हुआ है कि इसमें n डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है क्या सभी को? Yes, ऐसे ही सेम टू सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें 6 पावर n। यहाँ पे 4 पावर n, यहाँ पे क्या 6 पावर n। तो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 into 3। यहाँ पे भी 5 की अवेलेबिलिटी नहीं है, सेम वही प्रोसीजर, वही बात है। 2 मार्क्स में आया सर। अगर सिंपल 5 होता तो नहीं होगा सर। होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो सर 5 आता सर है, लेकिन उसमें 5 की पावर कितनी मर्जी कर देता आप।
वो तो 5 की फॉर्म में आंसर देता रहेगा। यस सर 5 कितनी मर्जी कर दे, 5 वो ऐसा बनेगा ही ना बेटा। क्लियर सभी को? सर बनना तो चाहिए सर प्राइम फैक्टराइजेशन बनना चाहिए, लेकिन नंबर डिविजिबल होना चाहिए और 5 से ओके है, लेकिन वहां पे हमें 0 तो चाहिए। 0 तो किसी केस में नहीं बनेगी। कितनी मर्जी कर ले, 5 और 1 करेंगे 5 आएगा, 5 और 2 करेंगे 25, 3 करेंगे 125, 4 करेंगे 625, 5 करेंगे 3125 और 6 करेंगे 1225, ऐसे पता चल जाएगा। तो हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 सिर्फ होने चाहिए, तो 2 और मिनिमम ये तो होने चाहिए, ठीक है, दोनों ही होने चाहिए। तीसरा है सर वो तो नहीं है, उस केस में डिपेंड करता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 आपके into 2 into 5 पास कोई फैक्टर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम, ठीक है। क्लियर है सभी को? 5 और 2 तो होने चाहिए। फिर यहाँ पे 10 होता है 10 पावर 10 हो जाता है। हाँ वो तो ऑब्वियस है, नेचुरल नंबर 10 की पावर 1 ही करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, जितना मर्जी अगर करेंगे, 2 and 5 उसके साथ कुछ भी आ जाए वो चलेगा। मेरी है, दे देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा है? अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैं आपको दिया है ऑलरेडी। क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताना आपसे बेटा। कंपोजिट नंबर, हाँ बोलो। फोर्स का ठीक है, तो बात याद है। बैटरी तो होना नहीं है a number having more than 2 factors is called the first component number is 4 है, जिससे फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 है। प्राइम नंबर क्या है? 2 से 7 2 ही 17 चल ठीक है। और एग्जाम में दे रहा है 2 से होगी नंबर। मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूं एग्जाम में बिल्कुल है ओके तो कंफ्यूज करा कर रहा है क्लियर सभी को ये एक्सरसाइज? अनिकेत एनी डाउट? लास्ट पॉइंट, और क्या करते हो एक्सरसाइज में इस चैप्टर में? और सब है। मैं ये बात पूछ रहा हूँ सर पहले कि इसमें कुछ नो सर 1.1 ही कर दो। 1.1 चलो सही है वाला सर यही रैशनल। मैंने भी बोला कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फिगर्स, इसमें वो बन रहा है मॉडुलस नंबर, इतना ही चेक कर लेना, ठीक है बेटा? आफरीन, आफरीन, आयुष, Yes, sir. गुड मॉर्निंग आफरीन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा, ये रिवाइज किया है साथ साथ जो भी करवाया है मैंने? यस सर। श्योर? यस सर। ओके। अगम, Yes, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। किया है बेटा साथ साथ ये? Yes,
ठीक है। डोनाल्ड, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कर लिया बेटा ये साथ साथ या नहीं किया? कर दिया सर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। कर्ण प्रताप, यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, आपने किया है साथ साथ? यस सर, सारे क्वेश्चन देख लिए आपके सारे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। यस सर। नवजोत, नवजोत बोलो बेटा। यस सर। उदय, प्रेजेंट उदय, सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा, ये एक्सरसाइज रिवाइज किया आपने साथ साथ या नहीं? यस सर यस किया। सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। करे बेटा। बेटा 5 मिनट अभी क्लास स्टार्ट कर। कल हम कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर देंगे। 2 एक्सरसाइज रहेगी, वो दोनों रिवाइज कर देंगे। एक क्वेश्चन में चाहता हूँ आज करवा दूं। कल का हो रहा है टॉपिक है वो रूट बना है। एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। प्रूव करना है आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल। तो एक मैं कवर कर देता हूँ आज क्वेश्चन, कल बहुत इजी हो जाएगा अगर ये कर। ठीक है, अगर एक ही हो गया तो सेम सारे एक जैसे समझ आ रही बात? बिल्कुल एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। कर लिया है prove that root 3 is irrational. सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टेप सेम है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, लेकिन स्टेप सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हम इसका अपोज करते हैं और हम कह रहे थे कि रूट 3 क्या है? कॉन्ट्रेरी मींस क्या होता है? इसका अपोज होता है, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, जैसा ही कह रहा है उससे हमने अपोजिट बोला। ये क्या बोल रहा है कि इरेशनल है, हमने क्या कह दिया कि वो क्या है? रैशनल। क्या लिखा? रैशनल। क्लियर है बात? यही वर्डिंग है, सेम टू सेम। क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप इसमें? यस, लेट अस अज्यूम दैट टू द contrary root that root 3 is irrational. Root 3 is irrational. Rational. Root 3 is rational. Root 3 irrational. तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम रैशनल की फॉर्म में लेंगे। रूट 3 a upon b। यहाँ पे b 0 नहीं हो सकता। क्लियर है बात? और a और b को प्राइम होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? को मींस टू, प्राइम का आपको पता है। दोनों में दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम का। मींस उन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए? 1। क्या कॉमन आना चाहिए? 1। अदरवाइज तो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे बात? को प्राइम मीन, को मींस क्या होता है? 2 और प्राइम का आपको पता है 2 प्राइम नंबर एक साथ होने चाहिए। ठीक है, दोनों में दोनों क्या आना चाहिए सर? प्राइम। तो फिर सर a और b। सर 3 और 4 कैसे? दो प्राइम है सर, वैसे डिवाइड तो होते नहीं सर। तो डिवाइड वो ठीक है तेरी बात की। को प्राइम, हम जो बात कर रहे हैं को प्राइम की बात। 4 प्राइम नंबर। ठीक है,
वही बात कह रहा हूँ मैं, को प्राइम की बात कर रहा हूँ, दोनों प्राइम होने चाहिए। को मींस टू, सॉरी दोनों प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि b√3 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट हटाने के लिए हम हर बार क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक ही बात। थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बहुत आसान है, सेम सेम ये क्या चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। किससे डिविजिबल है, 3 से। समझ आ रही है, यहाँ पे साफ साफ कैसे कैसे डिविजिबल है बेटा, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 3 टाइम ऑफ बी स्क्वायर की इक्वल है, वो किससे डिविजिबल है बेटा, 3 से डिविजिबल है, फैक्टर्स हो गए ना उसके तो। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो ए भी डिविजिबल होगा किससे बेटा, डेफिनेटली यस सर। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है किससे बेटा, 3 से, दिस इंप्लाइज a आल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां पे हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, बहुत आसान से स्टेप है ध्यान रखना, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, so a is also क्लियर है बात। तो मैं क्या a को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a is equal to 3 टाइम ऑफ समथिंग, यस 3 से डिविजिबल है बेटा, यस 3 से डिविजिबल है ना, 3 टाइम ऑफ समथिंग, तो मैंने क्या लिया, c, 3c, एनी डाउट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9c स्क्वायर, स्क्वायरिंग है 9c स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर की वैल्यू आई है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, किसकी वैल्यू, a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर। तो b स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। तो b भी डिविजिबल होगा किससे, ये तो a और b दोनों डिविजिबल हो रहे हैं किससे, 3 से। और हम तो क्या बोल के आए थे कि दोनों को प्राइम है, ये तो दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमारी जो फंक्शन थी वो क्या होगी, दोनों होगी। जो हमने माना था a और b क्या है, को प्राइम है, समझ आ रही है, तो हमारी असम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो रूट से क्या आ जाएगा, इरेशनल। क्लियर है क्या ये बात, a किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से, और b भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। समझ आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये दोनों क्या हो जाए, जो हमारी असम्पशन है, असम्पशन क्या थी कि हमने रैशनल लिया, वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो रैशनल वाली रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, क्लियर सभी को, बहुत इजी है। थोड़ी वर्डिंग आप बुक में से पढ़ लीजिएगा, वैसे ये कुछ लिखना है इसमें, से ज्यादा कुछ है नहीं। समझ आ गया होगा सभी को। अगर यहाँ पे √2 और √5 हो, कुछ भी होगा इस तरह से कर सकते हैं। सपोज करो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 2 + 2 √5, आपका टारगेट क्या है, √5 को रैशनल प्रूव करना है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले से सॉल्व करेंगे हम। किस तरह से, इसको हम इरेशनल की फॉर्म, रैशनल की फॉर्म में ले लेंगे, इज इक्वल टू a अपॉन b, a/b, 2√5 इज इक्वल टू a/b - 2। √5 को केला करना है यहाँ पे, तो 2 इधर आगे क्या जाएगा, √5 अकेला बन गया। a और b क्या थे, रैशनल, रैशनल से कुछ घटाएंगे तो भी रैशनल आएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो आप √5 को नया फॉर्म लेके चल पड़ना, ये फॉर्म सोल्व कर दोगे √5 को, क्या करोगे, रैशनल ट्रू हो जाएगा और नेक्स्ट सेम बिल्कुल सारा का सारा नहीं आएगा, कुछ भी चाहिए, बस ज्यादा 3 का हवा क्या आ जाएगा, क्लियर है क्या। पहले किससे डिविजिबल था, 3 से, अब किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5। क्लियर है सर, सभी हो गया है। कोई भी आगे क्वेश्चन इस तरह का, सारी केसेस होगी है वैसे ये वाली भी, इसी पे डिपेंड है, इस पे और इस पे, दोनों चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ आ रहा हो। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को।
Excuse me, sir. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? Sir Mannat. हाँ जी, बोलो बेटा। Sir, A is equal to 3C कैसे हुआ? ये वाला? Yes, sir. यहाँ पे देखो, A is also divisible by 3. Yes, sir. हो रहा है, 3 से divisible हो रहा है, means A is close to 3 times of something. Yes, sir. A suppose आप एग्जांपल की फॉर्म में ले लो, 9 ले लो, 9 is divisible by 3, तो 9 is close to 3 into 3 होगा कि नहीं होगा? वो लिखा है, मतलब क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. ओके, Okay, sir. सर बोलो उत्कर्ष। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर क्यूब रूट 6 को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 6 को आप क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट की Yes, बात sir. हो रही है, क्यूब रूट तो अपने टॉपिक का पार्ट नहीं है भाई। उत्कर्ष जी, क्यूब Yes, रूट तो sir. हमारे सिलेबस में ही नहीं है, आपने कहीं देखा क्यूब रूट का कोई क्वेश्चन देखा हमने? हाँ सर देखा है। भाई साहब, बोर्ड की क्लास में आप सिलेबस चेक कीजिएगा, स्क्वायर रूट तक क्वेश्चन है, सर अच्छा ठीक है। चेक कर लेना अच्छे से। ओके सर। सर एक मिनट बेटा, अभी रुकना आप, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, अटेंडेंस हो जाएगी, फिर आप लेफ्ट करना, मैं बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लास, अटेंडेंस होगी है सभी, अटेंडेंस होगी है बेटा, आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लास।